हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री सीकर। मैं प्रतिभा शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एज वी ऑलरेडी स्टडीड, हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या देखा था? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट प्लस वर्क। अब हम वर्क को स्टडी करेंगे। यूजुअली केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में जो हम वर्क स्टडी करते हैं दैट इज प्रेशर वॉल्यूम वर्क। सबसे पहले हम इसे ही स्टडी करते हैं। सो वी आर टेकिंग अ जार। हमने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस ली, 1 मोल ऑफ आइडल गैस ली हमने एक जार में, जहाँ हमारी वी आई है इनिशियल वॉल्यूम गैस की और पी एक्सटर्नल इज एक्सटर्नल प्रेशर, और यहाँ हमारा प्रेशर क्या है? पी इंटरनल, दैट इज प्रेशर ऑफ गैस। ये हमारा है पिस्टन। अब जो सेकेंड डायग्राम में डिपिक्ट किया कि पी एक्सटर्नल, जब पी एक्सटर्नल ज़्यादा होगा पी इंटरनल से तो क्या होगा? कंप्रेशन। कंप्रेशन होगा तो अब जो वॉल्यूम आ गई मेरी गैस की दैट इज वी एफ यानी वी फाइनल। अब इसके बाद इसने जो थर्ड डायग्राम में डिपिक्ट किया वो क्या डिपिक्ट किया कि जो लेंथ में डिस्प्लेसमेंट आई इसकी, जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज एल। ओके, सो वी सपोज पिस्टन मूव्स लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा? लेंथ इनटू एरिया, और इसको हम चेंज को क्या लिख सकते हैं? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। यहाँ से हमने देख लिया कि वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज लेंथ इनटू एरिया। ये लेंथ कौन सी है? जो चेंज इन लेंथ आई है हमारी इनिशियल लेंथ जो थी, और कंप्रेशन के बाद जो लेंथ हो गई उसमें जो चेंज आया दैट इज एल। ओके, इसके बाद हमें पता है कि प्रेशर का फॉर्मूला होता है प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ से फोर्स को अगर हम निकालेंगे तो फोर्स क्या आ जाएगी? प्रेशर इनटू एरिया, और यहाँ प्रेशर कौन सा लेंगे हम? पी एक्सटर्नल, क्योंकि पी एक्सटर्नल ही है हमारा जो वर्क कर रहा है। सो फोर्स इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल इनटू एरिया। एज वी नो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब फोर्स के जगह हम पुट करेंगे हमारा पी एक्सटर्नल इनटू एरिया, और डिस्टेंस हमारा क्या है? कितना डिस्टेंस मूव किया उसने? एल। यहाँ से हमारा आया कि पी एक्सटर्नल इंटू एरिया इंटू एल, और हमने ऊपर देखा कि एरिया इंटू एल क्या होता है हमारा? चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी, या फिर वी फाइनल माइनस वी इनिशियल भी लिख सकते हैं इसे। इट मीन्स हमारा यहाँ से ओवरऑल फॉर्मूला क्या आया? पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। लेकिन हम इसमें आगे नेगेटिव पुट कर देते हैं। हमने नेगेटिव क्यों पुट किया? कि हमारी सराउंडिंग काम कर रही है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम वर्क क्या होता है? पॉजिटिव। ओवरऑल वर्क हमारा आना चाहिए पॉजिटिव। ओवरऑल वर्क होना चाहिए पॉजिटिव। एज वी नो कि कंप्रेशन हो रहा है तो डेल्टा वी क्या आने वाला है? वी फाइनल क्या है? वी इनिशियल से कम। वी फाइनल इज लेस देन वी इनिशियल, तो यहाँ से डेल्टा वी हमारा क्या आएगा? नेगेटिव। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये नेगेटिव आएगा तो ओवरऑल वर्क को हमने पॉजिटिव करना है, इसलिए हमने आगे लगा दिया नेगेटिव का साइन। तो वर्क का फॉर्मूला आ गया माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज माइनस पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ये नीचे रीजन लिखा है पॉजिटिव होने का, एज वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय द पिस्टन, सो वी गोट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वर्क। इसके बाद हम देखते हैं अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है एट एवरी स्टेज बट चेंज हो रहा है नंबर ऑफ फाइनाइट स्टेप्स में, तो वर्क डन ऑन द गैस क्या होगा? सम अप हो जाएगा। मान लो हर स्टेप पे प्रेशर कांस्टेंट ना हो बट एक छोटे छोटे स्टेप्स में वो प्रोसीड करे, तो वर्क क्या होगा? उन सब का सम, तो W हो जाएगा समेशन, दिस इज साइन फॉर समेशन, समेशन ऑफ P डेल्टा V। अब डायग्राम में क्या दिखाया है? डायग्राम है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है? स्मॉल स्टेप्स में रिएक्शन प्रोसीड करेगी। स्मॉल स्टेप्स में प्रोसीड करने का मतलब क्या है? ये स्मॉल स्टेप्स हैं उसके, कि रिएक्शन को एट पर्टिकुलर टाइम अगर उसे लगे कि नहीं मुझे वापस जाना है तो वो रिवर्स कर सकती है, क्योंकि वो इतने स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में प्रोसीड कर रही है तो वापस रिवर्स जा सकती है। दैट्स वाई इट इज़ द डायग्राम फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा? स्मॉल स्टेप्स में रिएक्शन प्रोसीड करती है। तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा रिवर्सिबल के लिए वर्क का? वर्क इज इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्सटर्नल डीवी। डीवी इज, क्योंकि स्मॉल स्टेप्स हैं तो स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम होगा, स्मॉल चेंजेस डीवी, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम इज डीवी।
क्योंकि फाइनाइट स्मॉल स्टेप्स में रिएक्शन हो रही है तो हम dv लेंगे, और वैल्यूज क्या लगेंगी इंटीग्रेशन की, v फाइनल टू v इनिशियल टू v फाइनल। अब हम इसको रिलेट कर सकते हैं इंटरनल प्रेशर से, अगर, क्योंकि हमने यहाँ क्या लिया है P एक्सटर्नल, अगर मुझे P इंटरनल लेना है तो हम P इंटरनल लेने के लिए क्या करेंगे, P एक्सटर्नल क्या है, P इंटरनल में कोई भी चेंजेस आ जाएं, या फिर या तो P इंटरनल, दो ही चांसेस हैं, P एक्सटर्नल या तो ज़्यादा होगा P इंटरनल से, या P एक्सटर्नल कम होगा P इंटरनल से। अगर P एक्सटर्नल ज़्यादा है P इंटरनल से, इट मीन्स कि P इंटरनल में से कुछ स्मॉल dp मैंने माइनस कर दिया, इस केस में क्या है, ये P एक्सटर्नल ज़्यादा है P इंटरनल से। अगर P एक्सटर्नल कम है P इंटरनल से तो कुछ प्लस हुआ है, इसका मतलब P इंटरनल में dp इज स्मॉल प्रेशर चेंज। इट मीन्स मेरे पास दो केसेस बने कि P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P इंटरनल प्लस और माइनस dp, कि या तो कोई स्मॉल चेंज प्लस होगा या कोई स्मॉल चेंज माइनस होगा। यहाँ से हम P एक्सटर्नल की जगह P इंटरनल वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे अब, तो P W रिवर्सिबल क्या आ जाएगा, रिवर्सिबल क्यों, क्योंकि हम स्मॉल स्टेप्स ले रहे हैं, दैट्स वाई हमने dv लिया था और इंटीग्रेशन लिया था, दैट इज W रिवर्सिबल इज इक्वल टू नेगेटिव इंटीग्रेशन फ्रॉम V इनिशियल टू V फाइनल P इंटरनल प्लस माइनस dp dv। अब dp dv क्या आएगा, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, सी एज लेट dp जो थी हमारी वो 0.01 था और dv भी 0.01 था, तो dp इंटू dv क्या आ जाएगा, 0.01 इंटू 0.01। ये तो और भी ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी हो गई, तो हम इसे क्या करेंगे, इग्नोर्ड। तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, जब यहाँ से dp इंटू डी इग्नोर हो जाएगा तो फॉर्मूला क्या आएगा, W रिवर्सिबल इज इक्वल टू नेगेटिव इंटीग्रेशन फ्रॉम V फाइनल टू V इनिशियल P इंटरनल dv। अब आइडियल गैस इक्वेशन के लिए PV क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ से हम P के लिए पुट करेंगे तो क्या आएगा, nRT बाय V। तो P इंटरनल इज द प्रेशर ऑफ द गैस, सो वी कैन रिप्लेस इट विद P इंटरनल की जगह हम पुट करेंगे nRT बाय V, तो W रिवर्सिबल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ V फाइनल टू V इनिशियल nRT बाय V dV। अब N R और T तीनों कांस्टेंट हैं, अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें, R तो एक कांस्टेंट है ही, मोल्स भी हम कांस्टेंट लेके चलेंगे। आइसोथर्मल में क्या आ गया, T इज इक्वल टू कांस्टेंट, T कांस्टेंट तो वो भी इंटीग्रेशन के बाहर, तो यहाँ से N R और T तीनों इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे और इंटीग्रेशन होगा 1/v dv का। अब 1/x dx क्या होता है, ln x, तो यहाँ से क्या आएगा, 1/v dv क्या होगा, ln v। जब इसमें वैल्यूज पुट होंगे इंटीग्रेशन की तो ये क्या आ जाएगा, ln v फाइनल माइनस ln v इनिशियल। अब इसके बाद हमने एक और प्रॉपर्टी देखी है कि ln a माइनस ln b ये किसके इक्वल होता है, ln a बाय b। तो यहाँ से जब आया माइनस nRT ln v फाइनल माइनस ln v इनिशियल, तो हम लिख सकते हैं v रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस nRT ln v फाइनल अपॉन v इनिशियल। तो हमारा ओवर, और इसको अगर हम लॉग की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख देंगे W रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log V फाइनल अपॉन V इनिशियल। ये हमारा आ गया W रिवर्सिबल। This is all about application of first law of thermodynamics. We will discuss further topics in the upcoming videos. Stay tuned for more such videos. Thank you.